नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है, खासकर अभी यूपी में है, वहां पर बहुत भीड़ आ रही है। मुरादाबाद, अलीगढ़ में बहुत भीड़ थी। आगरा में तो इतनी बम्पर भीड़ हो गई थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो अब प्रश्न उठता है, दो तीन प्रश्न उठते हैं। एक तो ये कि क्या ये रियल भीड़ है या जुटाई जा रही है। दूसरा, क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी। और तीसरा ये कि क्या इस भीड़ के दम पर हम ये मान सकते हैं कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी जो है वो मिलकर के भाजपा को टक्कर दे पाएगी। तो इनमें से पहले जो दो प्रश्न है उनका उत्तर है यस, ये भीड़ जो है वो एकदम रियल है, लोग खुद आ रहे हैं। दूसरा, ये भीड़ वोटों में भी कन्वर्ट होगी लगभग 100%। लेकिन तीसरा जो प्रश्न है ना कि क्या ये टक्कर दे पाएंगे, तो उसका उत्तर यह है कि टक्कर देना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी ला पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी जो यूपी की स्थिति है उसमें भाजपा बहुत ज़्यादा मजबूत है और सपा और ये कांग्रेस का जो गठबंधन है ये कहीं भी नहीं टिकता है उनके आगे। ये गठबंधन थोड़ी टक्कर दे सकता था यदि इसमें मायावती भी जुटती और जयंत भी साथ में होते। तब ये लोग इतनी टक्कर दे सकते थे कि ये भाजपा को जो पिछले 63 सीटें थी उसमें 50 तक या उससे भी एक दो सीटें नीचे तक ला सकते थे। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि असल में ये जो गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस का, उसमें सपा के पास तो अपना एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी गठबंधन हुआ है और 17 सीटें दी गई हैं। तो उसका कारण है कि अखिलेश को ये पता है कि अगर ये गठबंधन नहीं होगा तो मुस्लिम वोटों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। तो उन मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए बेसिकली ये गठबंधन किया गया है। क्योंकि पिछली बार कई सीटों पे कांग्रेस की वजह से भी उनकी हार हुई थी। इसमें जो प्राइम एग्जाम्पल है वो है बदायूं की सीट, जहां पर धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे सपा से और वो 18,000 वोटों से हार गए थे। जबकि जो कांग्रेस के सलीम शेरवानी कैंडिडेट थे उनको 50,000 वोट मिले थे। तो इस तरह की सीटों पर और इस तरह की सीटों पर और मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ये गठबंधन किया गया है। अदरवाइज इससे सपा को बहुत लाभ नहीं है। कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसको तो लाभ ही लाभ है अगर 17 सीटें मिल गई और उस पर सपा का गठबंधन का जो वोट बैंक है वो भी उसको मिल जाएगा। लेकिन ये किसी भी तरीके से भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें 2022 का इलेक्शन, जिसमें अखिलेश ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था और उनको बहुत वोट मिला था, तो मैक्सिमम जो वोट उनको मिला था वो मिला था 36%। और इसमें मुख्य रूप से उनके दोनों वोट बैंक मुस्लिम और अहीर का योगदान था। लेकिन उसके बाद भी वो हार गए और भाजपा को 40-41% वोट मिला था। जबकि 2019 में भाजपा को लगभग 50% वोट मिला था, 49.9। और उनके सहयोगियों का भी वोट बैंक जोड़ लें तो ये लगभग 51-52% के आसपास था। और इस बार इस वोट में कोई कमी आएगी या ये वोट में कहीं कुछ गिरेगा, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि ये कांग्रेस सपा का जो गठबंधन है ये उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकेगा, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। और पिछली बार जो 2019 का जो बसपा और सपा का गठबंधन था उसमें बसपा को मिले थे 19% वोट। 2022 में ये घट करके रह गए 12.88, लगभग 13% वोट रह गए थे। तो बसपा जो इस बार लड़ेगी तो बसपा तो इस बार आधी हो जाएगी, मतलब 5 या 6% वोट उसको मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। बिल्कुल जो समर्पित कार्यकर्ता या वोटर बसपा का रहा है पुराने समय से वही उसको वोट करेगा, नहीं तो बसपा तो इस बार कहीं है ही नहीं चुनाव में। तो वो जो वोट बैंक आधा होगा, 13 से 6-5 तक जो आएगा, जो 7-8% का जो डेंट लगेगा बसपा के वोट बैंक में, उसमें से भी मेजर चंक जो है वो भाजपा की तरफ ही जाता दिख रहा है, सपा या कांग्रेस की तरफ नहीं जाता दिख रहा है। एक तो उनकी कोई पॉलिसीज नहीं है, दूसरा उनके पास कोई बड़ा दलित लीडर नहीं है। चंद्रशेखर की बात की जा रही है तो चंद्रशेखर का उतना कोई आधार नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर अपनी नगीना पे अगर वो लड़ते हैं तो वहां से वो सीट निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत फर्क वो सहारनपुर में डाल दें, जिसके भी चांसेस कम ही हैं। तो इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम वोट जो है दलितों का वो भी भाजपा की तरफ ही शिफ्ट होगा और भाजपा का टोटल वोट बैंक 55-56% हो सकता है। मतलब पिछली बार 49-9 था, 50 मान लीजिए, वो 55 तक जा सकता है। तो मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, इस बार लगभग 75 सीटें आ सकती हैं आराम से। ये गठबंधन जब मिल के लड़ेगा तब ये स्थिति है। अभी भी जो भीड़ आपको दिख रही है ना, जो मुरादाबाद अलीगढ़ में भीड़ थी वो मुस्लिम्स की थी और वो उनके जाति की भीड़ थी, अपनी समाजवादी पार्टी की। तो कुल मिलाकर के जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि ये गठबंधन किसी भी तरीके से भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। और भाजपा
अपना जो 73 का 2014 का उनका मार्क था, 71 सीटें जो थी, उसको भी क्रॉस कर सकती है इस बार। हाँ, ये जो मुस्लिम सीट्स हैं वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। जैसे मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हैं, पिछली बार वो सारी ही जीत ली थी सपा बसपा गठबंधन ने, लेकिन उसमें जाटा दलित वोट भी जुड़ा था, तो वहाँ पर लेकिन ये अब भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान 45 बल्कि 50% से भी ऊपर हैं कई सीटों पर, और भी कुछ सीटों पे अच्छा कर लेंगे। तो कुल जमा 5 से 7 सीटें अभी तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन जो है वो निकाल सकता है। ये गठबंधन तभी पूरा हो सकता था यदि इसमें मायावती जुड़ती, क्योंकि मायावती को पिछली बार 2019 के इलेक्शन में 19% वोट मिले थे, और मायावती यदि इस गठबंधन के साथ लड़ती तो वो रिवाइव हो सकता था, फिर से मिल सकता था। चाहे विधानसभा में उन्हें 12% मिला था, लेकिन फिर से 17-18 या 20% तक वोट उनको लोकसभा में मिल सकता था। तब ये गठबंधन इतनी टक्कर दे सकता था कि 50 से नीचे भाजपा को ला सकता था, लेकिन अभी ऐसी कोई दूर दूर तक स्थिति नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आकलन अभी तक की परिस्थितियों का है। आगे 2 महीने में क्या परिस्थितियां बनती हैं उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।